वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज बायोलॉजी का लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः वयस्क मनुष्य के चर्वनक दांत होते हैं, लगभग 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में मौजूद होता है कार्पेल। ऑप्शन होगा आपका 3 कार्पेल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका खसरा का रोग जो होता है ना, वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा जीवित जीव परिपक्व बच्चों को जन्म देता है? तो इसका सही आंसर है कंगारू, बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पेशीय ऊतकों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो पेशीय ऊतकों को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते काटने से रैबिस बीमारी होती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 7 मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी तो पता ही है कि स्टेपिस, जो कि कान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि केवल यौन आरंभ तक सक्रिय रहती है? तो यौन आरंभ तक सक्रिय रहने वाली जो ग्रंथि है वो है थाइमस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो ये सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब लगभग आपका आंसर होगा 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होते हैं? तो उसका सही उत्तर है आपका, सही आंसर है आपका अलैंगिक प्रजनन, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी बह्यस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यकृत बह्यस्रावी ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को मजबूती प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 4 रक्षी ऊतक। नेक्स्ट है, क्या मुख्य रूप से कोशिकाओं के स्राव और अंतः कोशिक परिवहन में शामिल होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों गोल्गी काय। मुख्य रूप से कोशिकाओं के स्राव और अंतः कोशिक परिवहन में शामिल होता है, गोल्गी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ है? इसका जो सही उत्तर है डार्विन का जो विकास का सिद्धांत था वो हमें यह बताता था कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? तो कोएकुम कहते हैं इसको। एक सेकेंड, इसको कहते हैं आपका कोएकुम, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका, जब हम ठंडे या भयभीत होते हैं तो हमारी त्वचा पर बाल सीधे करने रोंगटे के लिए कौन सी मांसपेशियां संकुचित हो जाती है? तो एरेक्टर पिली सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन 4 एरेक्टर पिली। नेक्स्ट है आपका, पौधे के साम्राज्य में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? फर्न और फर्न सहयोगी ये आपका टेरिडोफाइटा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है? तो ये दंत ब्रज जो है दांत के पदार्थ को ढकता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्राइन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है? एक्राइन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य है पसीना उत्पन्न करना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा, लगभग सारे लोगों को पता होगा, इसकी वजह है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है? तो ये आपका केराटिन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये ऐसा प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को बचाता है नुकसान होने से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानव शरीर में दोनों तरफ स्थित अंग को पहचानिए। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ गुर्दा ही पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, रेटिना का कार्य क्या है? रेटिना का कार्य है आपका फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है ताकि वह यह तय करे कि तस्वीर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करता है और इसे मस्तिष्क को भेजता है ताकि वह यह तय करे कि तस्वीर क्या है। तो ये हुआ आपका रेटिना का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना आना किस बात को दर्शाता है? पसीना आना शरीर के आंतरिक तापमान को दर्शाता है, आंतरिक तापमान को कम करने का प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका, थक्का बनने की किस प्रक्रिया के कारण एक घाव से खून बहना बंद हो जाता है? इसका सही आंसर है 1, जमावट, कोएगुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दुनिया भर में समाप्त कर दी गई है? तो ये है आपका छोटी चेचक को दुनिया भर में समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए अब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? तो हेपेटाइटिस सी इसका सही आंसर होगा 1 आंसर, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह के बारे में सही नहीं है? तो इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त मिल सकता है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है कि ये इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त मिल सकता है, ये गलत है। सही उत्तर इसके सामने बहुत सारे हैं। इसे पहली बार 1992 में डॉक्टर वार्ल एम भेंडे द्वारा खोजा गया था। एच प्रतिजन के प्रकटन में यह अपूर्ण होता है। इसमें न ए प्रतिजन है न ही बी प्रतिजन है। इसका सही आंसर तो सब पता चल ही गया था। गुर्दे और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले जानिए कौन सा कथन सही है। सही वाले कथन को मैं पहले बताता हूँ। उनकी बुनियादी कार्यात्मक संरचनाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है, ये सही है। प्रत्येक विक्राणु के 2 भाग होते हैं, कोशिका गुच्छ और वृक्क नलिका, ये भी सही है। वे पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं और चयापचय अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं, ये भी सही है। जो सेंटेंस सही नहीं है, जो वाक्य सही नहीं है इसके बारे में, वो है सरीसृप में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक विक्राणु या नेफ्रॉन होते हैं। तो जो कथन सही नहीं है गुर्दे और इसके कार्य से संबंधित, वो ये है कि सरीसृप में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक विक्राणु या नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? तो स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से किस बीमारी के नाम का अर्थ सितारों का बुरा प्रभाव है? इन्फ्लुएंजा। आपका देख सकते हैं आंसर नंबर 2 इन्फ्लुएंजा हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो इसका सही आंसर होगा फैट, जिसको बोलते हैं हम लोग वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनियाँ। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियाँ कहा जाता है। कौन फूल का एक नर हिस्सा है? पुंकेश्वर फूल का एक नर हिस्सा होता है। पुंकेश्वर फल का एक नर हिस्सा होता है। गैसों में निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। वनस्पति वर्गीकरण के पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय किस वनस्पति
शास्त्री को जाता है? तो इसका सही आंसर है अगस्त विल्हेम आइक्लेयर। क्या आंसर है इसका? अगस्त विल्हेम आइक्लेयर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो ये छोटी आंत में जाकर के पूरा होता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को, एक जीवित कोशिका की समुद्र सामग्री को किसके रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होता है? तो एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है जिसमें कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर मैसेटर मांसपेशी होती है और इसमें स्थित होती है जबड़ा। इसमें स्थित होती है जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तने का वह भाग जहाँ एक पत्ती उत्पन्न होती है इस रूप में जानी जाती है गांठ। तो यहाँ हमारे 42 क्वेश्चन बायोलॉजी के ख़त्म होते हैं। यदि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पे प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपको जो नोटिफिकेशन आए हमारे चैनल का मिलते रहे। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।